स्वागत है आपका भारत वॉइस में। महाराष्ट्र में जब से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ बगावत करके भाजपा के साथ जाकर सरकार बनाई है, पहले दिन से ये बात कही जा रही है कि ये सरकार अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी और हर महीने कोई ना कोई ऐसी बड़ी खबर आती है जिसके बाद कहा जाता है कि ये सरकार अब गिर जाएगी। महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये मीडिया वाले समय समय पर इस तरह की खबरें बना देते हैं, इसके पीछे सच्चाई शायद ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हकीकत ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ज़बरदस्त तरीके से भूचाल आया हुआ है और एकनाथ शिंदे खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इस सरकार को कैसे आगे चलाया जाएगा। बिहार में भी हम देख रहे थे कि नीतीश कुमार और भाजपा के संबंधों को लेकर बहुत लंबे समय तक खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार अब भाजपा का साथ छोड़ देंगे और वो आरजेडी के साथ आकर बिहार में सरकार बना लेंगे। बहुत लंबे समय तक ये खबरें चलती रही और आखिरकार नीतीश कुमार ने वही फैसला लिया जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी। तो अब कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी वो समय आ गया है जब एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ अलग हो जाएंगे या भाजपा के साथ उनका गठबंधन टूट जाएगा और ये सरकार गिर जाएगी। ये इस वजह से नहीं होगा कि एकनाथ शिंदे भाजपा से खुद को अलग कर लेंगे, बल्कि उनके विधायकों की वजह से, उनके नेताओं की वजह से और उनके साथ जो बागी होकर शिवसेना से भाजपा में आए थे उन नेताओं की वजह से होगा। महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों की एकजुटता ने एकनाथ शिंदे को परेशान करके रख दिया है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो सरकार है उसके सामने विपक्ष ने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी है, क्योंकि सरकार में कई ऐसे काम हो रहे हैं, नेताओं की तरफ से कई ऐसी बयानबाजी हो रही है जिसकी वजह से ये सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। इस बीच एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि एनसीपी के संपर्क में जो एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं उनके 3 विधायक एनसीपी के संपर्क में हैं और कभी भी वो इस सरकार से अलग होकर के एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। अमोल मिटकरी हैं जो एनसीपी के बड़े नेताओं में से एक हैं, उनका ये दावा है और उनका कहना है कि ये 3 तो पक्के वाले हैं, इनके साथ और भी कई नेता हैं जो यानी विधायक हैं जो आ जाएंगे एनसीपी के साथ और ये सरकार गिर जाएगी। तो सवाल है कि अगर ये सरकार गिरेगी तो कब? आने वाले दिनों में, यानी सोमवार से महाराष्ट्र विधानमंडल का जो सत्र है, जो शीतकालीन सत्र है, अधिवेशन है, वो शुरू हो रहा है नागपुर में। और नागपुर में इस अधिवेशन के शुरुआत के बाद ही कहा जा रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से कई मुद्दों को लेकर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि 70 से ज़्यादा सामाजिक और राजनीतिक संगठन ऐसे हैं जो नागपुर में अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो कई मुद्दों को लेकर यह सरकार जबरदस्त तरीके से घिरी हुई है। इस बीच महाविकास आघाड़ी ने इस सरकार के खिलाफ अलग मोर्चा खोल रखा है। शनिवार को जिस तरीके से सड़कों पर उतरकर महाविकास आघाड़ी के बड़े बड़े नेताओं ने इस सरकार के खिलाफ बोला और फिर सरकार पर जिस तरह का दबाव देखा गया, वो पहली बार ऐसा नजर आया कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं वो दबाव में नजर आए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज हों, सावित्रीबाई फूले हों, बाबा साहब अम्बेडकर हों, इनके जैसे जो और भी बहुत सारे महापुरुष हैं, उन लोगों के अपमान का मामला बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और विपक्ष की पार्टियां सरकार को इस मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा ये बहुत एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे विधायकों को अभी भी आश्वासन दिया गया है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में उनको जगह दी जाएगी और जाहिर सी बात है जो महत्वाकांक्षाएं हैं, नेताओं की जो चाहत है वो तो पूरी होगी ही नहीं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत हो सकता है, बहुत बड़ी संभावना है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस समय बहुत सारे नेता बगावत कर देंगे इस सरकार के खिलाफ और ये सरकार गिर जाएगी। आपको भी अगर लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार गिर सकती है, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।